मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आप नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने ये मौका दिया है। आइए प्रार्थना के साथ हम सभा को शुरू करें। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में अपने नौजवान भाई बहनों के साथ आने के लिए आपने हमें मौका दिया। प्रभु, आपका वचन सीखने जा रहे हैं। पिछले दिनों में दाऊद के जीवन से, दाऊद और अबसलोम, एक परिवार में बाप और बेटे के बीच के इस घटना के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। कई बातें आपने प्रभु हमारे सामने रखी हैं और ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु, आज भी आप हमसे बात करें। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरा विश्वास है जब हम ये बाइबल अध्ययन के लिए बैठे हैं, जितने भी नौजवान बहनें हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, अपना सिर को ढांपें क्योंकि प्रभु के चरणों में हैं। और कोई भी नौजवान भाई सिर में टोपी डालकर ना बैठें, भय के साथ, भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में बैठें। आपका बाइबल आपके सामने खोल कर रखें और अगर नोट्स लिखना चाहते हैं, नोटबुक भी और पेन भी रखिए, ताकि हम जो वचन सीख रहे हैं, प्यारे अजीजों, थोड़ी देर जो हम बैठते हैं वचन के सामने, ये वचन अगर आप स्वीकार करेंगे, इसको समझेंगे और उसके बाद आप यही प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु, मैं इस वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, आप मुझे मदद करें। सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे तो अवश्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझे इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करेगा और ये वचन हमारे लिए न्याय का कारण नहीं वरन आशीष का कारण बन जाएगा। सो ध्यान रखें, भय और भक्ति के साथ बैठकर हम वचन सुने। और जैसे अक्सर कहा जाता है, अगर आपको कोई बात इस विषय में समझ में नहीं आती, आप हमारे जूम सेशंस में आकर, इंग्लिश है, मलयालम है और हिंदी है, 3 भाषाओं में जूम सेशंस होते हैं, उसमें आकर आप सवाल पूछ सकते हैं ताकि आप वचन को और सीखें। और हमारा प्रयास है कि आपको वचन सिखाएं ताकि आप दूसरों को सिखा सकें। हम खुद इस वचन के अनुसार चले ताकि हमारा जीवन दूसरों के सामने आशीष का कारण हो। तो अब हम जो देख रहे हैं, जो विषय, एक बाप और बेटे के बीच की बात है। सोच कर देखें कहां से कहां बात पहुंच गई। दाऊद एक छोटा बालक था और प्रभु ने उसे इस्राएल का राजा होने के लिए चुना, अभिषेक किया। तब से लेकर अब तक का सफर, हम जो पिछला सेशन में रुके हैं, आपने वो दृश्य देखा, अबसलोम पेड़ में लटका हुआ है। जरा सोच कर देखे, इतने घटना, ये सारी घटनाओं के बीच का जो सफर किस तरीके का था। और मेरा विश्वास है आप एक एक दाऊद के जीवन से बहुत बातें सीख रहे हैं ताकि हमारे जीवन में वो बातें ना हो जो उसके परिवार में हुई। अबसलोम से हम कितनी बातें सीखे, कितने व्यक्तियों को हमने, परमेश्वर की आत्मा ने इस दाऊद के जीवन के अध्ययन के दौरान हमारे सामने कितने व्यक्तियों को लाया, कितनी घटनाओं को विस्तार से विवरण किया। और ये सब हमारे लिए सबक है ताकि हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। अब हम अपना विषय आगे बढ़ा रहे हैं, 2 सामुएल 18 अध्याय और उसका 9 से पढ़ रहे हैं। 2 सामुएल 18 उसका 9। संयोग से अबसलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबसलोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष के घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योबाब को बताया, मैंने अबसलोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। तो अब ये बात हमने पिछले बार देख लिया कि इतना दर्दनाक एक घटना है। आप उस इस्राएली मनुष्य की तरह आप उधर खड़े हैं, वो व्यक्ति इस्राएली है मालूम नहीं, एक मनुष्य ने वो दृश्य देखा। क्या
अबसलोम बाल से पेड़ में ही लटका है। ऐसे कैसे हो गया? प्यारे अजीजों, हम एक एक नौजवान भाई बहन, मेरा आपसे विनती है, हम अपने जीवन को गंभीरता से लें। हमारे जीवनों में कितनी बातें होती हैं। आप दाएं बाएं नौजवानों के जीवनों को देखें। कई लोग, आपको मालूम है ना, एक समय सेल्फी का क्रेज था। कितने नौजवान अपने जिंदगी को गंवा बैठे। इच्छा थी ट्रेन आ रही है, उसके सामने सेल्फी लेना, कहानी खत्म। कोई किसी बड़े इमारत के ऊपर चढ़ा सेल्फी ले रहा है, कहानी खत्म। यानी हमारे जीवन में ध्यान रखें, जो घटनाएं होती हैं इनको हल्का मत लें, क्योंकि इन सब से हमें परमेश्वर चौकस करता है। एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बातें उसके द्वारा, बीमारियां, कितने लोग एक कोरोना के समय चले गए। मैं और आप जीवित हैं। इधर अबसलोम को जरा देखें, जो राजा बनने के लिए अपने आप को क्या क्या नहीं किया। आपको उसका पूरा जीवन मालूम है, सीखा है हमने। तामार के साथ का उस घटना के बाद से एक एक हम देखते आए, और अभी जब हम खड़े हैं, हम भी जरा इस बांज वृक्ष के नीचे जरा खड़े हो जाएं और सामने लटके हुए इस नौजवान को जरा देखें। क्या जरूरत थी? ऐसा कैसे हो गया? बाप के पीछे आया, सबसे अच्छा सलाहकार आत्महत्या कर कर मर गया। अब परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है। अबसलोम को तुरंत कोई जान से मार सकता था, लेकिन थोड़ा समय दिया है। खच्चर तो निकल गया, खुश है, छुटकारा मिल गया। ना स्वर्ग के लायक, ना पृथ्वी के लायक। हे अबसलोम, अब तेरे साथ क्या होगा? प्यारे नौजवान भाई बहन, मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूं? परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है। कल आपके साथ क्या होगा आपको मालूम है? हम क्या सोचकर चल रहे हैं? हमें क्या लगता है कुछ भी चलेगा? हमें लगता है शायद भविष्य मेरे नियंत्रण में है। वो आपकी सोच है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपके जीवन के ऊपर नजर है। अबसलोम, हे अबसलोम, अब तेरा भविष्य तेरे लिए क्या है? सामने लोग, अब एक व्यक्ति खड़े होकर नजारा देख रहा। वो चाहता तो जान से अबसलोम को मार सकता था, लेकिन हम उस नीचे पढ़ रहे हैं कि उसके 10 में इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबसलोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब भी हैरान होगा, ऐसे कहां सोचा था कि दुश्मन, एक समय दुश्मन नहीं था। योआब अबसलोम को यरूशलेम में लाने के लिए योआब का हाथ था। अब आगे का घटना को जरा देखें। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों उसे वहीं मारकर भूमि पर ना गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 कटी बंद देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तोल कर दिए जाएं तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ ना बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषेक और इत्ते को ये आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबसलोम को ना छुए। अब इधर कुछ बातों को ध्यान देना है। हमने आयत पढ़ा, हम उस घटना के गंभीरता को देख रहे। सबसे पहले दाऊद ने कहा था योआब से और बाकियों से भी कि नौजवान के ऊपर, कि जवान अर्थात अबसलोम को किसी ने छूना नहीं है। अब इधर दाऊद को जरा ध्यान दे। हे दाऊद, तेरे साथ ऐसा क्यों? तेरी ऐसी भावना क्यों? तू इतना भावुक क्यों है?
तेरी भावुकता के कारण ना देश को इतना कष्ट में से जाना पड़ रहा। ये अबसलोम को पहले ही सजा दे दिया होता तो आज का दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी तब भी तू अबसलोम को बख्शना चाहता है। तब हम में से कहीं कहेंगे, बिल्कुल ठीक बाप है ना, भावना है ना। प्यारे अजीजों, मेरा आपसे विनती है, क्या आपको एहसास होता है ये भावनाएं हमें कितने बड़े बड़े कष्टों में डालते हैं? क्योंकि हम भावुक हो जाते हैं। जो फैसला लेना है भावुकता के कारण ले नहीं पाते हैं और बाद में खुद भी कष्ट में और दूसरे कितनों को कष्ट में डालते हैं। आपके भावुकता के कारण कितने और परेशान होते हैं। हम लोगों को वचन बताते हैं, समझाते हैं। कई हैं जो समझते नहीं हैं, अपनी आदत को सुधारते नहीं हैं और फिर हमारे सामने आते हैं प्रार्थना कराने के लिए। तो हम भी मनुष्य हैं, आपको समझाया गया था, बताया गया था और तब आपने बात नहीं मानी और अब लंबे मुंह लेकर खड़े हैं, हमसे गलती हो गई। तो हम अब क्या करें? अब तो आपको भुगतना है, जाइए भुगतिए, क्योंकि आपको समझाया गया था। इधर दाऊद, तेरी भावुकता, तू अभी भी अबसलोम को बख्शना चाहता है। इसलिए मैंने और आपने ध्यान देना कि हमने आत्मिक होना है, भावुक नहीं। आत्मिक और भावुक में फर्क क्या है? जब एक व्यक्ति भावुक हो जाता है, सारा संतुलन खो बैठता है। फिर क्या करना क्या नहीं करना मालूम नहीं चलता। एक आत्मिक व्यक्ति की खूबी क्या है? चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, संतुलित रहता है, क्योंकि कई फैसले लेने होते हैं और वो फैसले अगर ढंग से नहीं लिए, बाकी कितनों के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है एक भावुक व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थिति बदलती है, ये अपना संतुलन खो बैठता है। इधर ध्यान रखें, परमेश्वर का न्याय और दाऊद की भावुकता। जब परमेश्वर के न्याय के अनुसार इसको तो मारा जाना चाहिए, लेकिन दाऊद अभी भी बख्शने के लिए तैयार है। इससे हमें सबक मिलता है, हम आत्मिक हो जाएं, भावुक ना हो। अब अगली बात, वो व्यक्ति को देखें जिसने योआब से कहा। योआब बोलता, तू अगर उसे मार देता तो मुझे 1000 टुकड़े मैं और तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटीबंध देता। योआब कह रहा है, जिसे दाऊद ने स्पष्ट कहा है बालक को, उस नौजवान को छूना नहीं मेरे कारण। योआब इधर क्या बोल रहा है? तू उसे मार देता तो मैं तुझे चांदी और कटीबंध देता। योआब में हम बाद में जाए, पहले इस व्यक्ति को देखें। तो यह व्यक्ति और योआब में फर्क क्या है? आज्ञा इस व्यक्ति को राजा ने नहीं दी, आज्ञा तो योआब को दिया है। योआब दाऊद का नजदीकी व्यक्ति है, सेनापति है, जिसे आज्ञा दी और वो दूसरे को बोलता है तू अगर जान से मार देता तो मैं सोना दे देता, तू चांदी दे देता, कटीबंध दे देता। तो उससे योआब के बारे में हमें क्या समझ में आ रहा? बेशक दाऊद के नजदीक है, बहुत पुराना संबंध है योआब का दाऊद के साथ, लेकिन उसे दाऊद के प्रति कोई आदर नहीं है। दाऊद के साथ जरूर है, दाऊद का सेनापति है, लेकिन दाऊद के आज्ञा के प्रति उसे कोई आदर नहीं है। उसके पीछे कारण है, आप जान गए होंगे। जबकि इधर ये व्यक्ति, इसे राजा के आज्ञा का गंभीरता मालूम है। इसने ये चाहता तो ये नौजवान को मार सकता था, इससे तो कहा नहीं गया है, लेकिन
बेशक इसे नहीं कहा, इसने सुना है। यानी राजा के उस ओहदे के प्रति, राजा के उस व्यक्तित्व के प्रति इस व्यक्ति का जो नजरिया है, राजा ने किसी और से कहा, मेरे से नहीं तो भी मैं उस बात को मानूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है इसे कत्ल करना, वो मेरा काम नहीं है। प्यारे अजीजों, इस व्यक्ति से हम क्या समझ सकते हैं? क्या समझ सकते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे जो उम्मीद रखता है, मेरा प्रभु के साथ का संबंध, मेरा चाल चलन, क्या परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक है? परमेश्वर के महिमा का कारण है? देखिए ना, ये व्यक्ति को लालच दिया तो भी वो बोलता है मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए ये धन संपत्ति किस काम का, अगर मुझे अपने जान से ही हाथ धोना पड़ जाए। नौजवान, क्या आप सुन रहे हैं? यह संसार आपको बहुत आकर्षित करता है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा से हट जाएं। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, पाप आपको वो सुख देता है, लेकिन क्या फायदा उस सुख का अगर अंत मौत ही है, अनंत काल का मौत है। यह हमारे लिए सबक है। अगला हम अब योआब को जरा देखें। ये योआब का व्यक्तित्व, दाऊद के साथ जब दाऊद साउल से डरकर भाग रहा था, तब योआब उसके साथ था। नजदीकी व्यक्ति है। दाऊद के हर संकट में योआब उसके साथ था। उसने दाऊद को करीबी से देखा है। लेकिन उस एक समय था जब दाऊद राज्य करने लगा, उसका भय सब लोगों के ऊपर छाने लगा, उसको परमेश्वर ने खड़ा किया। यह सब योआब ने देखा है कि एक समय कैसे दाऊद अधिकार के साथ राज्य करता था, दिलेरी से करता था, कोई उसके सामने खड़े नहीं हो पाता था। करीबी से देखा है। लेकिन एक समय आया जब दाऊद ने खुद अपनी इज्जत को योआब के सामने बेच डाला है। वो जो चिट्ठी योआब को गई थी ऊरिया के विषय में, अब जरा देखें, दाऊद के उस पाप को योआब ने भी छुपा कर रखा है, लेकिन दाऊद के प्रति आदर खत्म हो गया। नौजवान भाई बहन, क्या आप ये घटना के द्वारा सबक सीख रहे हैं? हमने पहले अम्नोन और जोनादाब को देखा ना, दोस्त था, क्या सलाह दिया। इधर देखते हैं योआब, कैसे दाऊद के प्रति उसका आदर खत्म हो गया। एक समय दाऊद योआब के ऊपर दिलेरी से राज्य करता था। अब्नेर को जब मारा, तब हमने वो घटना पढ़ा है, मैं उसमें वापस नहीं जा रहा। कैसे योआब को अच्छी डांट पड़ी और टाट उड़ाकर शौक मनाने के लिए मजबूर कर दिया। और योआब जैसे व्यक्ति के लिए वो बहुत मुश्किल है। लेकिन दाऊद ने उसको कैसे बिठाया विलाप करने के लिए। एक समय दाऊद का वो अधिकार। अब यही योआब, हमें मालूम है ना, अबसलोम को वापस यरूशलेम लाने के लिए कैसे तेकोवा की वो एक औरत को लेकर आया, कैसे चाल चला, यानी बहुत चाल चलता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कई दोस्त हैं, आप आंख बंद कर उन पर भरोसा करते होंगे, वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन बहुत चालबाज हैं। नौजवान, इस बात को आप समझ लें, बहुत चालबाज हैं, चाल चलते हैं, योआब जैसे हैं, साथ रहते हैं। तो ये अबसलोम के साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? अबसलोम को भी खुश करना चाहते हैं, दाऊद को भी खुश करना चाहते हैं,
लेकिन अबसलोम के साथ यरूशलेम में नहीं रहेंगे अहीतोफेल की तरह, ये दाऊद के साथ ही रहेंगे। क्यों? इनको उस ओहदे के प्रति आदर है, वो राजा के प्रति आदर है, लेकिन राजा के व्यक्तित्व के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई आदर नहीं है। इनको उस राजा के कुर्सी पर आदर है। क्यों? उस ओहदे को आदर क्यों करते? क्योंकि फायदा बहुत है। योआब को मालूम है अबसलोम कैसा है, उसके साथ संगति करने से ज्यादा लाभ नहीं होगा, ज्यादा फायदा तो दाऊद के साथ ही है, क्योंकि मुझे दाऊद की कमी मालूम है, इसलिए दाऊद के साथ चिपका है, चाल बनाता है। लेकिन दाऊद के लिए इसके लिए आदर बिल्कुल नहीं। ठीक है, दाऊद में कमी आई, गलती आई, सब हुआ, तो भी अगर योआब दाऊद का व्यक्तित्व को देखता तो उसने ऐसी बात इस व्यक्ति से नहीं कहनी थी। लेकिन उसके अंदर दाऊद के साथ का लगाव नहीं है। प्यारे अजीजों, हमारे आसपास भी बहुत लोग हैं जो हमारी परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाने के लिए मौका देखकर बैठे हैं। अच्छी तरह समझना, जिसके कान हैं वो सुन ले। आपके और मेरे आसपास कई ऐसे चिपके हैं, उनका एक ही मकसद है, मौका का नाजायज फायदा उठाना। वो अपना फायदा सोचकर आपके साथ चिपके हैं। इसलिए वचन में कहा है, स्पष्ट प्रभु का आत्मा कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। हम कई बार परमेश्वर से दूर होकर इन व्यक्तियों के साथ करीब हो जाते हैं। अब इधर योआब का हम आगे देख रहे हैं कैसे उसमें हम आगे पढ़ते हैं। उसका 13, यदि मैं धोखा देकर उसे उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबसलोम के हृदय में, जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला। तो अब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबसलोम को घेर कर ऐसे मारा कि वो मर गया। तो अब योआब जा रहा है किसके लिए? अबसलोम को जान से मारने के लिए। अब हमने देखा ना, वो नौजवान कैसे दिलेरी के साथ खड़ा हो गया। योआब के सामने खुद ही बोलता है, अगर मैं मार देता तो तूने मेरे साथ क्या करना है। अब हम आगे जब देख रहे हैं, उसने योआब अब देखिए, अबसलोम लटका है, योआब सामने, जरा रुक जाए। दोनों की नजर आपस में मिली होगी। तीर लेकर दिल में मार रहा, एक समय तेरे को यरूशलेम में लाने के लिए मैंने षड्यंत्र बनाए थे। 2 व्यक्ति को प्रभु का आत्मा हमारे सामने खड़ा कर रहा। अबसलोम, तेरे को मौका मिला, लेकिन अब मौका खत्म। जिस बात पर तू घमंड करता था, उसी बात से तुझे पकड़ा। नौजवान भाई, नौजवान बहन, आपको जिस बात पर घमंड है, उसी में परमेश्वर आपको पकड़ेगा। कहीं ये वचन आपके लिए न्याय का कारण ना बन जाए। घमंड ना करें, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाए। हम आज जो भी हैं, परमेश्वर का अनुग्रह। अबसलोम को सामने परमेश्वर का आत्मा खड़ा किया है, पेड़ में टंगा है। अब तीर से मारा और उसके बाद 7 के फौजियों ने उसे ऐसे मारा। अब इसके साथ कोई है नहीं इसको बचाने के लिए, कोई बचाने के लिए नहीं। इसके दोस्त, इसके साथ जो भी थे, वो सब चले गए, अकेला रह गया। अब आ जाइए व्यवस्था विवरण 21 का 18।
व्यवस्था विवरण 21 उसका 18 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप भी अपना बाइबल खोलें। यदि किसी के हठीले और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियाकड़ है। तब उस नगर के सब पुरुषों से पथराव कर कर मार डालें। यूं तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। ये पहले ही परमेश्वर ने व्यवस्था में दी है। और इधर हम देखें दूसरा सामुएल 18 का 16 में, फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इस्राएल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबसलोम को उतारकर उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया कि सब इस्राएली अपने डेरे को भाग गए। कितना सच निकला यह वचन। जो राजा बनने के लिए निकला था उस जंगल में पत्थर के ढेर के नीचे, अब जरा रुक कर उस ढेर को देखें। बाप को नहीं मालूम, बाप ने बोला है, लेकिन न्याय तो पूरा होना था। दाऊद तो कितना भावुक है, तो भी परमेश्वर तो अपना न्याय पूरा करेगा और व्यवस्था के अनुसार ही पत्थर के ढेर के नीचे अबसलोम। अब जरा दाऊद का वो रोना देखिए इस 18 के आखिरी में। हाय मेरे बेटे अबसलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबसलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबसलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। दाऊद का रोना सच है। हे अबसलोम, तुझे परमेश्वर ने खूबसूरती दी थी, तेरी बहन के साथ अन्याय हुआ, ठीक है, अन्याय हुआ है, ठीक है का मतलब वो सच है। ये नहीं कि अन्याय होना था, सच है तेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, लेकिन तेरा अंत ऐसे कैसे? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? कितने कितने नौजवान आप अपने जीवन में कुछ अन्याय होता है और आप उसका बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। आजकल इतने उग्रवाद क्यों बनते हैं? कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, उसका बदला लेने के लिए निकल पड़े और आखिरी में आपके साथ हुआ क्या? कितना मौका मिला, आखिरी में पत्थर के ढेर के नीचे। हाय अबसलोम, हाय अबसलोम। वो रोना जरा देखें, दिल पिघला देने वाला एक रोना है। मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबसलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबसलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण हमारे मां बाप को रोना पड़े। आपको मालूम है कितने अवसरों पर मां बाप बच्चों के जिद के कारण कीमती मोटरसाइकिल खरीद कर दे देते हैं, कीमती फोन खरीद कर दे देते हैं, उनकी इच्छाओं को मान लेते हैं। आप जिद करते हो, मां बाप आपकी जिद को मान लेते हैं और फिर कल को कुछ होता है, यही मां बाप रोते हैं, हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरी बेटी तेरे साथ ऐसे क्या हुआ। ये हमारे लिए सबक है। परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात कर रही है। मैंने और आपने कितने ध्यान से अपने जीवन को बिताना है। अब आगे अबसलोम का आखिरी हम देखें। अपने जीते जी
अब्सलोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरा नहीं है, अपने लिए वे लाट खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाट का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अब्सलोम की लाट कहलाती है। सच है, संतान हुए थे, अब्सलोम के पहले वो मर गए। आखिरी में एक लाट खड़ा कराई अपनी यादगारी के लिए। सोचा था उसी के पास दफनाई होगी जब मरेगा, यादगारी के लिए खड़ा किया। और आप देखें, लाट कहां, खुद किधर। हम आज का सेशन जब शुरू किए थे, अब्सलोम बांज वृक्ष में लटका था। अब जब समाप्त कर रहे हैं, पत्थर के ढेर के नीचे। अब जरा देखें इसका अंत कैसे। प्रभु की मर्जी है, हम ये विषय को अगले सेशन में हम आगे देखेंगे। हम धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि हम एक एक इन घटनाओं के द्वारा उन सबक को सीख ले। शायद कल हमें फिर ऐसा वचन सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हम रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब में चढ़ा तो रहे हैं, और आप में से कई लोग लाइव सुन रहे हैं। यह अवसर की गंभीरता को आप समझें। आइए अभी हम प्रार्थना करने के पहले अगले सप्ताह जब आप आएंगे, 2 सामुएल 18 का 19 से आगे आप पढ़कर आइए। तब आप देख पाएंगे हर घटना में परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से कितनी बातें करना चाहती है, क्योंकि कल हमारा जीवन किसी के लिए दुख का कारण ना बने। बहुमूल्य जीवन है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना के बाद आप समय लेकर मनन करें। अगर आप में से किसी के जीवन में गलतियां हैं, प्रभु के सामने बैठें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को ठीक करने का फैसला करें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपे ताकि आपका जीवन आशीष का कारण हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं बाप, इन वचन के द्वारा प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। अब्सलोम, दाऊद, योआब और वो नौजवान, इन 4 व्यक्तियों के द्वारा आपने हमसे बात की। अब्सलोम आखिर में एक बड़ा यादगारी के लिए एक स्तंभ खड़ा किया, लेकिन खुद पत्थर के ढेर के नीचे। उसकी यादगारी के लिए संतान कोई नहीं। प्रभु ये सब के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो, किसी के लिए न्याय का कारण ना बनने पाए। आगे भी आप हमसे बात करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे, और प्रभु की मर्जी है कल सुबह आराधना में हम सब फिर दोबारा मिलेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारानाथा।